लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना हुकूमत तीसरी लहर को रोकने के लिए दारुल हुकूमत हैदराबाद में सिर्फ वैक्सीन वाले अफराद जैसे मॉल, मल्टीप्लेक्स और पब को महदूद करने पर गौर कर रही। पब्लिक हेल्थ के रियासती डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव ने प्रिंट को बताया कि पहले मरहले में ये उसूल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद GHMC में नाफिज किया जाएगा और बाद में उसे अजला तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि महकमे सेहत ने इस बारे में एक तफसीली तजवीज़ वज़ीर आला ऑफिस को भेजी और एक फैसला ज़र-इल्तवा है। राव ने कहा है कि अवामी मकामात में दाखिल होने के लिए मुजव्वज़ा मैंडेट के मुताबिक कम अज़ कम वैक्सीनेशन की एक खुराक दरकार होगी जो सितंबर के आखिर तक जारी की जा सकती है। महकमे सेहत के एक ज़राए ने बताया कि फिल्म थिएटर, रेस्टोरेंट, पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात के अलावा सरकारी दफातर को भी इस फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। GHMC के हुदूद में हैदराबाद शहर और मिर्चल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी अजला के कुछ हिस्से शामिल हैं। तीसरी लहर के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर को बरकरार रखने की जरूरत है। श्रीनिवास राव ने कहा है कि मुमकिना तीसरी लहर के पेश नज़र नए मैंडेट पर गौर किया जा रहा। ये जरूरी है कि हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ते हुए ज्यादा से ज्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर ये मैंडेट अपनी जगह पर है तो कम अज कम लोग वैक्सीन लेने के लिए ज्यादा राजी होंगे और चूंकि हमारे पास कोई सख्त लॉकडाउन नहीं है और रोजमर्रा की सरगर्मियां दोबारा शुरू हो चुकी हैं, इस तरह का कदम एक लाजमी इकदाम है। अगर रियासती हुकूमत इस तजवीज़ को मंसूर करती है तो हम सितंबर के इख्तिताम से इस उसूल को नाफिज होते हुए देख सकते हैं। KTR ने जारी मानसून सीजन के दौरान शहरियों को फाल तौर पर मदद फराहम करना जारी रखे हैं। गुज़िश्ता 5 दिनों से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के तहत काम करने वाले DRF टीमों ने 150 से ज्यादा शिकायत को हल किया। अगरचे ज्यादातर शिकायत पानी जमा होने से मुत्तल्लिक थी, दीगर दरख्तों को उखाड़ने, उलझी हुई तारों और तय खानों के बारे में थी। पिछले कुछ दिनों से जहां DRF की टीमें सरगर्म हैं, उनमें माधापुर, कुकटपल्ली में प्रगति नगर और GTMC मलकपेट सर्कल में अत्तापुर, मलकपेट पुल और चादर घाट पुल के करीब परपल्ली चौराहे शामिल हैं। शहनशाह हिज़्बुल बहरे हजरत नासिर सिद्दीकी बाज़ावी रहमतुल्लाह अलैह के 150वें सालाना 3 रोज़ा उर्स शरीफ तकारीब 3 सितंबर ता 5 सितंबर बरोज़ जुम्मा ता इतवार कोयलकुंडा ज़िले महबूब नगर में मनाई गई। जुम्मा बाद इशा ग़ुस्ल शरीफ, हफ्ता 4 सितंबर बाद असर जुलूस संदल, बाद इशा खिदमत संदल माली और हजरत अजीज़ बाज़ावी उर्फ अजीज़ चौश ने मुमताज़ उलमा इकराम मशाइख़ इज़ाम अंजाम दी। महफिल समाज से मशहूर क़व्वाल गफूर नियाजी वो हमनवाओं ने, जबकि महफिल नात वो मनक़बत में हबीब अफजल हबशी वो हबीब ताहिर अल हबशी ने दफ पर अपने हमनवाओं के साथ उर्दू, अरबी, फारसी कलाम सुनाए। हजरत हबीब अलवी चिश्ती क़ादरी हैदराबाद, हजरत काजी सैयद शाह गौस मोहिउद्दीन क़ादरी सदर काजी मुत्तहिदा ज़िले महबूब नगर, असदुल उलमा मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी मुजददी जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड, मुफ्ती अब्दुल मुत्तलिब नक्शबंदी व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। हमारे हम लोग खानदानों पर चलते हुए आ रहा, अभी भी चलते हुए आ रहे हैं, हमारे खानदान में 25 लोगों को हर साल आना कर। बहुत ख़वातीन और हज़रात, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कोविड
19 کے دوسرے سال کے باوجود یہ ممتاز علماء کرام مشائخ اعظام اور سارے حضرات، ایک مختصر سا موضوع ہے محبوب نگر ضلع کا کوئل کنڈا، جہاں پہ حضرت سید شاہ عبدالرحمن حسینی رحمہ اللہ، نبیہ حضرت سید شاہ چندہ حسینی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل پڑوس میں شہنشاہ حزب البحر حضرت ناصر صدیقی باداوی رحمۃ اللہ علیہ کے 150ویں سالانہ سے روزہ عرس شریف کا آج 25 محرم الحرام 4 ستمبر بروز ہفتہ یعنی 2021 عیسوی کو الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام علماء کرام مشائخ کرام حضرت سجادہ نشین آستان عالیہ حضرت قاسم باداوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عزیز چاؤ صاحب قبلہ کی زیر سرپرستی یہ تمام علماء کرام مشائخ کرام کی موجودگی میں عزیز بن احمد عبدالحادی صاحب بازاوی کے جو ہے نا زیر سرپرستی مراسم عرس شریف انجام دیے جاتے ہیں، جہاں پر بلا لحاظ مذہب و ملت ہزاروں افراد آتے ہیں، لیکن یہ تمام کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے بہت ہی تمام علماء کرام مشائخ کرام اور افراد خاندان کی موجودگی میں کیا جا رہا ہے۔ صدر قاضی صاحب قبلہ قاضی سے شاہ ہاسپٹل صاحب اور حاضرین جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں درگاہ کے موقع پر تمام کو مبارکباد۔ اسی طرح قیامت تک بنیان دین کے اندر جاری و ساری رہے اور ناظرین ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनगांव की सरकारी गाड़ी ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी एक बार नहीं बल्कि तकरीबन 2 सालों में 23 बार की है। ट्रैफिक विंग जो आम लोगों के खिलाफ तोड़ा मारते हैं और टोंकियां मारते हैं, वो इस मामले में लाइल्मी का मुजाहरा करते दिखाई देते हैं। फरवरी 2020 से शुरू होकर कलेक्टर की गाड़ी ने 23 बार ट्रैफिक कानून का मजाक उड़ाया, लेकिन जनगांव जिले के इलाके में 5 खिलाफ वर्जियों के लिए बाकी सब हैदराबाद और उसके गर्द व नवाह में रिकॉर्ड की गए। हैदराबाद की बैरूनी रिंग रोड पर 13 बार से कम ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी की। तेलंगाना स्टेट पुलिस के इंटीग्रेटेड ई चालान सिस्टम से पता चलता है कि तमाम खिलाफ वर्जियों को तेज रफ्तार खतरनाक ड्राइविंग के तहत दर्ज किया गया। सिवाय एक स्टॉप लाइन जेब्रा लाइन क्रॉसिंग के ये जिक्र किया जा सकता है कि हर खिलाफ वर्जी पर गाड़ी के मालिक को 1000 रुपए और 35 रुपए सारिफ चार्जेस लगते हैं। मजमूई तौर पर गाड़ी के खिलाफ ज़ेर-इल्तवा चालान की रकम 6 सितंबर को 22,905 रुपए थी। वाज़ेह है कि निखिला जिले विकाराबाद मुंतकिल होने से कुछ अरसे कबल तक जनगांव की कलेक्टर थी। 30 साला खातून ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उसके शौहर ने वीडियो कॉल्स के जरिए उसके साथ जिनसी सरगर्मी से इनकार करने के बाद उसके ससुराल वालों को उसका जिस्मानी हमला करने पर उकसाया। 30 साला शिकायत कुनिंदा जो अहमदाबाद के गोटा इलाके की रिहायशी है, उसने बताया कि उसने गुज़श्ता साल 21 अगस्त को मुलजिम से शादी की थी। उससे उसकी बरादरी की अज़दवाजी तंजीम के जरिए मुलाकात के बाद शादी के फौरन बाद उसने देर से घर लौटना शुरू किया। मजीद ये कि वो अक्सर नशे की हालत में लौटता और उसे हिरासा करता था। केस की तफसीलात के मुताबिक 25 अगस्त 2020 को शिकायत कुनिंदा का शौहर उसे बताए बगैर कनाडा चला गया। वहां पहुंचने के बाद उसने उसे नाजेबा पैगामात भेजना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उसने उसे फोन पर उसके साथ जिनसी चैट करने को कहा और जब भी उसने इससे इनकार किया तो उसके साथ जुबानी ज्यादती की गई। भोपाल का एक किसान राजपूत अपने बाग में सुर्ख रंग की लेडी फिंगर उगा रहे हैं और वो सब्जियों का दावा करते हैं कि वो मौजूदा काश्तकारों से ज्यादा सेहतमंद है। हैरान कुन है ना, लेकिन इंतजार करो, इसमें और भी बहुत कुछ है। राजपूत इन लेडी फिंगर के इस कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगी। लेडी फिंगर को वो उगाते हैं और उन्होंने बताया कि मैं जिस लेडी फिंगर को उगाता हूँ उसके मामूल के सब्ज रंग की बजाय सुर्ख रंग का होता है। ये सब्ज़े लेडी फिंगर से ज्यादा फायदेमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। ये उन लोगों के लिए इंतहाई फायदेमंद है जो दिल और ब्लड प्रेशर के मसाइल, ज़ियाबतीस, हाई कोलेस्ट्रॉल का सामना कर रहे हैं। सुर्ख भिंडी की कीमत पर तबसरा करते हुए राजपूत ने कहा कि ये लेडी फिंगर आम लेडी फिंगर्स के मुकाबले में 5 से 7 गुना महंगी है। ये कुछ मॉल्स में
75 से 80 रुपए से 300 से 400 रुपए फी और 250 ग्राम 500 ग्राम तक फरोख्त की जा रही। राजपूत का दावा है कि ये सुर्ख भिंडी सेहतमंद है, लेकिन कीमत की हद सब्ज रंग से 5 से 7 गुना ज्यादा है। आम भिंडी से अलग करते हुए ये सुर्ख भिंडी सब्जियों के प्रीमियम जुमरे से ताल्लुक रखती है। सुर्ख भिंडी की काश्त के अमल पर राजपूत ने कहा है कि मैंने वाराणसी के एक ज़राई तहकीकाती इदारे से 1 किलो बीज खरीदा था। मैंने उन्हें जुलाई के पहले हफ्ते में बोया था। तकरीबन 40 दिनों में ये बढ़ने लगा। राजपूत के मुताबिक रेड लेडी फिंगर की काश्त के दौरान कोई नुकसानदा कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल नहीं की गई और वो 1 एकड़ जमीन पर कम से कम 40 से 50 कुंटल और ज्यादा से ज्यादा 70 से 80 कुंटल रेड लेडी फिंगर उगा सकते हैं। चौंका देने वाली खबर महाराष्ट्र के पुणे से आ रही, जहां एक 13 साला लड़की को अगवा किया गया और मुतअद्दिद मुकामात पर 2 दिन तक इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की को 31 अगस्त को एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अगवा किया था और मुबैना तौर पर गत के एक ग्रोह ने 2 दिन तक मर्दों के भेस में उसके साथ ज्यादती की थी। अब तक 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है और दीगर की तलाश अभी जारी है। बताया गया है कि लड़की रात गए पुणे रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी और जब उसका दोस्त नहीं आया तो उसे अपने घर वापस सवारी की पेशकश की गई। बाद में उसे अगवा करके 2 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाया गया। 7 मुल्जिमान की गिरफ्तारी मुतासरा की सेहत याबी के बाद फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर की गई है। एक खातून अपनी वालिदा के आशिक को व्हाट्सएप चैट्स हैक करने के बाद ब्लैकमेल करती है। पुलिस ने बताया कि खातून की वालिदा का 42 साला शख्स के साथ अफेयर था और उसे अपनी वालिदा के व्हाट्सएप अकाउंट में हैक करके उस मामले के बारे में मालूम हुआ। उसके बाद उसने ये मालूमात बशमूल कुछ तस्वीर अपने दोस्तों के साथ शेयर की। एक 21 साला खातून और उसके दोस्त को पुणे सिटी पुलिस ने मुबैना तौर पर उनकी वालिदा के आशिक को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। औरत और उसके 2 दोस्तों ने इस शख्स को ब्लैकमेल करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने मुबैना तौर पर उसकी वालिदा के आशिक को बुलाया और उससे 15 लाख रुपए का मुतालबा किया और सोशल मीडिया पर उसकी अफेयर की तफसीलात और तस्वीर पोस्ट करने की धमकी दी। उस शख्स ने जो कारोबार चलाता है इब्तदाई तौर पर ब्लैकमेल करने वालों को 2,60,000 रुपए दिए, लेकिन जब उन्होंने मजीद रकम का मुतालबा किया तो उसने पुणे सिटी पुलिस से राब्ता किया और शिकायत दर्ज करवाई। एंटी भत्ताखोरी सेल की एक टीम ने फिर एक जाल बिछा दिया और एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जो खातून के दोस्तों में से एक था। जब वो शिकायत कुनिंदा से 1 लाख रुपए वसूल कर रहा था, पुलिस ने बताया कि खातून को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके दूसरे दोस्त की तलाश जारी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरपर्सन डॉक्टर के शिवान ने कहा है कि चांद के इर्द गिर्द 9000 चक्कर लगाए हैं। भारत की नरमी की कोशिश की दूसरी सालगिरह के मौके पर मदार में सवार 8 पेलोड के जरिए जमा करदा डेटा जारी करने के बाद 7 सितंबर 2019 को कमर कुतुब के करीब जमीन खलाई एजेंसी अवामी तौर पर दस्तियाब डेटा और पहले से की गई तहकीक के बारे में मालूमात को फैलाने के लिए 2 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद कर रही। ये एक संग मील है क्योंकि हिंदुस्तान के पिछले कमरी मिशन ने चांद के मदार में 10 महीनों के बाद बातचीत बंद कर दी थी। इसके बरअक्स चंद्रयान 2 का मदार 7 साल तक चांद के मदार में काम करेगा, साइंसी आदाद व शुमार जमा करेगा। इसके इसरो के साबिक चेयरपर्सन और खलाई एजेंसी में एपेक्स साइंस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर AS करण कुमार ने कहा कि पेलोड कई सालों के ऑपरेशन की वजह से मुतअद्दिद पॉइंट से बार बार डेटा फराहम करेगा। ये मदार लैंडर रोवर चंद्रयान 3 मिशन के माबैन मौसलाती राब्ते के तौर पर भी काम करेगा, जिसे हिंदुस्तान 2022 में लॉन्च करने का इरादा रखता है। 8 जिंदा पेलोड से साइंस के बारे में बात करते हुए डॉक्टर शिवान ने कहा है कि नताइज बहुत हौसला अफजा हैं। उन्होंने तालीमी इदारों, तलबा और दिलचस्पी रखने वाले हर फर्द पर जोर दिया कि वो अवामी सतह पर दस्तियाब डेटा को नई साइंस बनाने के लिए इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा है कि डेटा कौमी मलकियत है, इसे नई साइंस दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल करें।
लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।